ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, लर्न एंड अर्न, पढ़ो भी कमाओ भी, और रोजगार प्रशिक्षण केंद्र और क्लाउडिसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं बुध का मेष राशि में प्रवेश, मेष राशि का गोचर, मेष राशि। और अगर कुंडली में भी इस मेष राशि में बुध हो, अलग अलग के लिए अलग अलग फल होता है, यूनिवर्सल फल बुध यहाँ बैठे तो शास्त्राकार क्या बोलते हैं, मेष में जब बुध आता है, मेष में जब बुध रहता है तो बुध इस यहाँ पर बुध एक एग्रावेशन, एक न्यूट्रल और एक म्लेच्छ तो नहीं कहेंगे, नपुंसक ग्रह। और ये चंद्रपुत्राय बुद्धिराजाय विद्महे चंद्रपुत्राय धीमहि, ऐसा बुध जो बूस्टर है, किसी चीज़ को और हड़बड़ाहट बना देता है, मेष में आ जाए, कालपुरुष कुंडली का प्रथम स्थान में आ जाए। और ऐसा बुध जो कि बृहस्पति का तो बेटा है लेकिन चंद्र से जन्मा हुआ है, तो ऐसा बुध जिसका बाप माँ का ठिकाना नहीं है, इसको राजपुत्र कहा गया। और इसको कन्या और मेष राशि का तृतीय स्थान जमीनाई का लॉर्डशिप मिला है, तो मेष राशि में घुसे तो क्या करेगा ये बुध। तो सबसे पहले बुध का फल मेष राशि में, तो प्रिय विग्रहस्तव बेताचार्यो बिटधृतर चेष्टा कृशगात्रा संगात नृत निरतो न सत्यवचनो रति प्रियो लिपिबित। बुध मेष राशि में क्या परिणाम करता है, सूत्राकार सारावली में बताते हैं। कुटकरो व्यूहासी बहुश्रम उत्पन्नो नष्टधन बहुणबंधन भागी चल स्थिर स्यात् क्रिये बुधे की तब। यानी यहाँ पर जब आता है बुध मेष राशि में, युद्ध को बढ़ाता है, युद्ध प्रिय, विशेष ज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान देता है, और लोगों के अंदर लंपटता, लड़की के पीछे भागना, सठता, चपलता और पतला शरीर बना देता है। और साथ में बुध इस मेष राशि में जब आता है, लोगों के अंदर संगीत प्रेम, रुचि बढ़ना संगीत के प्रति, और हमेशा संगीत रहता है। और इसका जो नेगेटिव परिणाम बुध अगर इसमें है या गोचर में आता है, मिथ्या बोलना, सत्य वचनो रति प्रिय लिपिबत, अर्थात सत्य सच नहीं बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, कामुक, अति कामना अंदर बढ़ता है। और जो लोग लेखक इत्यादि हैं उनको सपोर्टिव रहता है। कृत्रिम पदार्थ का निर्माण करने वाला, प्राकृतिक चीज़ को निर्माण नहीं करना, कृत्रिम पदार्थ को निर्माण करने वाला। और यहाँ पर बोलता है बहुभुक्त बहु परिश्रमी, बहुत भोग करने वाला और परिश्रम में अर्जित धन का नष्ट कर देने वाला, सब कुछ नष्ट करके तहस नहस कर देने वाला, और ऋणकारी, लोन लेके डूबने वाला, बंधन भोगी, जेल जाने वाला, चंचल और स्थिर मति बनता है यहाँ पर। तो और इस प्रकार का रिजल्ट तो अभी आने वाला समय मेष राशि में जब बुध घुसेगा, युद्ध का प्रवृत्ति विश्व स्तर में और ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों के अंदर लोभ बढ़ेगा, ऋण लेने का मानसिकता बढ़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जिसका भी मेष राशि में बुध बैठा है, ऋण लेते हैं और डूबते हैं और ऋण कवर अप नहीं कर पाते हैं। और मकर लग्न हो और मकर राशि हो और बुध षष्ठाधिपति बन के मेष में बैठा है चतुर्थ में, तो और हालत खराब कर देता है। और मेष लग्न का बुध बंधनकारी यानी जेल भेजने वाला और भोग बहुत करवाता है। देखो, लंपट शब्द का अर्थ हो गया कि दूसरे का बीवी के पीछे, लड़की के पीछे भागना, फ्रॉटिंग करना, जो और झूठ बोलना। न सत्य वदेत, सत्य कभी वचन नहीं बोलेगा, झूठ बोलेगा। मीन लग्न हो जाए, द्वितीय में बुध बैठ जाए, और हानिकारक, झूठ के ऊपर झूठ, परम झूठ बोलने वाला रहेगा, कभी मुंह से सच नहीं निकलने वाला रहता है। अगर बृहस्पति देख रहा है तो अलग बात, नहीं देख रहा है तो झूठ बोलने वाला ही यहाँ पर बनेगा। ये मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा चीज़ देखा हूँ। और आप समझ लो कि मेष राशि का बुध के ऊपर मेरा ज़िंदगी का 27 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे पास ऐसा मतलब लेबोरेटरी मंकी है
जिसका कि मेष राशि में बुध बैठा है तो झूठ झूठ ज़्यादातर उसका झूठ ही देखा गया है। और युद्ध प्रिय, झगड़ालू प्रवृत्ति, पहले पहले तो मीठा बोलते हैं लेकिन किसको थप्पड़ मार देना, किसको बात नहीं सुनना, उसको कुछ समझाओ तो नहीं समझना, सठो, बुद्धिहीन, लंपट और पतला तनु, शरीर पतला रहेगा और संगीत इत्यादि में प्रेम रहेगा, कामुकता रहेगा, प्रचंड कामना वासना में लिप्त रहेगा, किसी को भी पटा उटू के, सटा सुटू के, हटा हुटू के कामना का अपना परितृप्त कर लेगा। और मतलब कृत्रिमता इसके अंदर, प्राकृतिक प्रेम नहीं रहेगा, कृत्रिमता रहेगा, एक जिसको हम लोग बोलते हैं कि और मतलब सांसारिक वस्तु के प्रति इसका बड़ा रुझान रहेगा। मेरे लिए क्यों नहीं ला दिया, इस प्रकार का एटीट्यूड मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र में भी है और अनुभव भी है। तो ये मेष राशि का बुध का परिणाम है। अभी ये है कि इस मेष राशि का बुध हो और मेष राशि बुध के प्रति मेष राशि बुध बैठा हो और उसके ऊपर ग्रहों का दृष्टि हो और टेढ़ा बन जाता है तो क्या बनता है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। सत्यवचनम सुखड्याम भूपति सत्कार सत्कृतम मनुजम कुरुते बुधो जो दुष्टो बंधुने सुखमम कुजभे। यानी इस बुध के ऊपर रवि का अगर दृष्टि हो तो रवि का दृष्टि हो नहीं सकता, रवि उसके साथ बैठ जाए तो सुखी, राजमान्य और क्षमाशील हो जाता है। सूर्य के कारण ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और अगर द्वादश हो गया तो परेशानी देगा। अब आगे बता रहा है कि यहाँ चंद्रमा घूम फिर के अगर जब दृष्टि दे देगा या कुंडली में चंद्रमा दृष्टि दे रहा है, यानी इस समय तुला राशि का चंद्रमा हो जाएगा तभी देख सकता है। तो उसमें क्या होगा, रजनीकरणे दुष्टो जुभति जननो हरम ख्यति जो हरोसो अतिसेवकमतिम्य मलिनम चंद्रसुते हीन शीलम च। यानी चंद्रमा अगर इसको देखता है तो चंद्रमा मेष राशि का बुध के ऊपर दृष्टि दे दे तो स्त्री कुल प्रिय, लड़कियों के पीछे भागने वाला, सेवा कार्य प्रति विशेष तत्पर, मन में हमेशा सेवा कार्य का रुचि रहेगा, अच्छा रहेगा, मलिन और साफ सुथरा नहीं रहने वाला और शीलहीन, ये कंडीशन यहाँ पर दे देता है। तो देखो चंद्रमा यहाँ आके बैठ गया और बुध को देख रहा है, बुध चंद्रमा का स्थिति बना तो पॉजिटिव फल मिलता, लेकिन मानसिक लेवल पे मलिन रहना और एक अनस्टेबिलिटी कभी कभार दे देता है, बचकाना तत्वों को बढ़ा देता है, चाइल्डिश नेचर को बढ़ा देता है और कभी क्या कभी कैसा, कभी गुस्सा कभी ठंडा, कभी अतिक्रोध, कभी इस प्रकार का दोदल्यमान कंडीशन यहाँ पर बनते रहता है जब बुध के ऊपर चंद्रमा का दृष्टि हो, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट देता है जिसका भी ऐसे कंडीशन होता है। अब बात करते हैं कि अगर इसी बुध के ऊपर मंगल का दृष्टि हो, इसका भी मेरा प्रचंड अनुभव है। तो अनृत प्रियम सुवाक्यम कलह समेतम च पंडितम कुजभे जनप्रति कुजेन दृष्ट्वा प्रचुरतर धनम क्षिप्तव वल्लभम सुरम। यानी मेष राशि में बुध बैठा हो और मंगल कहीं से भी देख ले तो मंगल का दृष्टि मिथ्या, मात्र प्रियभाषी, झूठ बोलने वाला लेकिन मीठा बोलने वाला, कलह प्रिय, हमेशा झगड़ालू, विद्वान रहेगा, ज्ञानी रहेगा, धनी भी रहेगा, राजप्रिय रहेगा, सूर और वीर भी रहेगा, किसी को कभी भी ठोक पीट दे और बुस्टिंग कर दे उसके जिंदगी के साथ। और अगर ये चतुर्थ होके मकर लग्न का हो जाए तो माँ से दूर कर देने वाला, जमीन की जायदाद को लेके कोर्ट कचहरी माली मकदमा रेगुलर पीड़ित रहने वाला और कभी भी जीवन में जमीन को लेके अशांति। अब हम लोग बात करते हैं बृहस्पति का दृष्टि हो तो कहीं से भी मेष राशि का बुध के प्रति, तो ऐसे कंडीशन में सुखनम कुजभे ससीजः स्निग्धाइम रोमोषम शुकेशम च जीवेक्षितोति धनिनम जनयत ज्ञापकम पापम। यानी बुध के ऊपर गुरु बृहस्पति का दृष्टि सुखी, कोमल, लोमस, लेकिन शरीर में लोमस युक्त रहेगा, पूर्ण देह सुंदर रहेगा और सारा शरीर में बाल केस रहेगा, सुंदर केस युक्त रहेगा, अति धनी और आदेशकारी, ऑर्डर देने वाला, ऑर्डरिंग नेचर, लेकिन बहुत सारा पाप करता है, पाप युते होता है। तो ये परिणाम इस बुध के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि होने से
शुक्र दृष्टि हो नहीं सकता, शुक्र इसके साथ गति करेगा। तो ऐसे में क्या परिणाम होता है, शुक्र और बुध का इस मेष राशि बुध के साथ शुक्र का होगा तो नृपकृत्यकरम शुभगम गणना गरपुरो रोमम चतुरवाक्यम प्रत्ययकम शीतदुष्टः कुजभे स्त्री संयुतम शशिकजः। यानी इस बुध के साथ शुक्र हो जाए तो क्या होगा, राज कार्य में, गवर्नमेंट कार्य में रहेगा और सुंदर चेहरा रहेगा। जनता और नगर नायक, राजनीति में सफलता, मधुर भाषी, विश्वासी, स्त्री के सुख में सुखी। तो यहाँ पॉजिटिव रहता है। शुक्र बुध अगर मंगल के घर में रहते हैं तो अति कामुकता भी देते हैं और उत्तम फल यहाँ पर प्रदान होता है तो अच्छा रहता है। लेकिन डिपेंड अपन द अलग अलग लग्न राशि के लिए फिर अलग परिणाम हो जाता है, लेकिन बुध शुक्र यहाँ पर अच्छे फल देते हैं। अब मेष लग्न राशि के ऊपर बुध बैठा हो और शनि का दृष्टि हो तो कैसा फल होगा। रुधिरगृहे शनि दृष्टो हिमकिरण सुतो अति दुःखितं जनयते उग्रम हिंसाभिरतम कुलजनहित जनहीनम नरम नित्यम। शनि अगर मेष का बुध को देखे तो एक नंबर, अति दुखितम, बहुत दुख होना, अति उग्रतम, अति उग्र होने वाला, हिंसा परायणम, परजन रहितम, स्वजन रहितम, परिजन रहितम। परजन और स्वजन कोई उसके साथ नहीं रहता है, जिंदगी अकेले हो जाता है और जीवन भर दुख लगा रहता है, डिप्लोमेटिक रहता है। लेकिन अगर कहीं से बुध का बृहस्पति का दृष्टि हो गया, यानी मेष का बुध के ऊपर किसी का को शुभ ग्रह का दृष्टि थोड़ा बहुत शुभ फल दे देता है, पाप ग्रहों का दृष्टि, मंगल का दृष्टि, शनि का दृष्टि परेशानी भरा बना देता है। तो ये दृष्टि होने से, लेकिन इस समय आकाश में क्या हुआ है, इस बुध के प्रति अभी अगर देखेंगे मेष में का बुध है, सूर्य के साथ थोड़ा देर रहेगा, भाग जाएगा, शुक्र के साथ फिर अंदर घुसेगा। यहाँ पर अगर दृष्टि कहीं से देखते हैं, वर्तमान इस मेष के ऊपर मंगल का दृष्टि नहीं है, शनि का दृष्टि नहीं है, किसी का भी दृष्टि इस समय नहीं है। और यहाँ पर गुरु आने के बाद भी यहाँ दृष्टि नहीं रहेगा। शनि के सूर्य के साथ कुछ और बुध के साथ शुक्र का मूवमेंट रहेगा, इसलिए यहाँ पर केवल बुध का फल मिलने वाला है। तो इस परिणाम यही है, आने वाला समय युद्ध का पराकाष्ठा बढ़ने वाला है और ज़्यादा युद्धखोर होगा, सटता होगा और कामना वासना में वृद्धि होगा विश्व स्तर में, और लोगों के अंदर लड़की के पीछे भागने का मनोवृत्ति रहेगा और ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का बूस्टर का इफेक्ट इस समय देने वाला रहेगा। लोगों के अंदर म्यूजिक, डांस इत्यादि के प्रति रुचिता रहेगा और ये नॉट गुड रहेगा। इतना ही कह सकते हैं बुध का गोचर। धन्यवाद, नमस्कार।